वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन पर बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल एक्स की क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट तो मल्टीप्लाई करने पर x की 4 प्लस एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2x की क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर ले जाने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की माइनस 1 माइनस 2x माइनस 2x की माइनस 2। अब इस पर डायरेक्टली पावर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर नीचे आ जाती है 2x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स की माइनस 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और x की माइनस 2 का माइनस माइनस प्लस 4x की माइनस 3। आंसर यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स की क्यूब, दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल सेकेंड पार्ट y इक्वल a को डायरेक्टली डिवाइड करने पर प्लस b साइन x अपॉन साइन x प्लस c अपॉन साइन x। तो कोस अपॉन साइन को हम कोट लिख सकते हैं। इसी तरह साइन से साइन कैंसिल प्लस बी 1 अपॉन साइन, साइन रेसिप्रोकल होता है कोसक एक्स का। अब इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने पर एक्स के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर कोट का बताया था सी निगेटिव होता है, तो माइनस का ए कोट का माइनस का कोसक स्क्वायर एक्स, बी कांस्टेंट होने के कारण 0, सी निगेटिव होता है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का कोसक एक्स इंटू कोट एक्स, दैट इज आंसर। बस हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल 1 अपॉन साइन x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 4 अपॉन log 3 बेस x, तो 1 अपॉन साइन को हम कोसक x लिख सकते हैं, 2 की पावर x प्लस 3 को हम 2x इंटू 2 की पावर 3। यहाँ बेस x है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। log a बेस p पर हम 1 अपॉन log b बेस a, तो इससे ये चेंज होके ये हो जाएगा। अब इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx। कोसक का माइनस c निगेटिव होता है तो कोसक x कोट x, 2 की x का 2 की पावर x, a की x वाला फार्मूला log 2, इसमें log गिर जाता है 4 अपॉन x log 3, दैट इज आंसर। ये फार्मूला अप्लाई किया जिससे कि ये ऊपर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल साइन x प्लस a, और सेकंड पार्ट इफ y इक्वल साइन x प्लस b अपॉन कोस x। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, इफ यहाँ साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन एक्स कोस ए प्लस
कोस एक्स साइन ए। अब यहाँ कोस ए साइन ए कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx कोस ए dy dx साइन एक्स प्लस साइन ए dy dx कोस एक्स। तो साइन ए कोस ए कांस्टेंट, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, इसी तरह कोस का डिफरेंशिएशन सी का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो साइन एक्स। तो अब ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आंसर हम इसको भी लिख सकते हैं, या इसमें कोस एक्स, ये ए है बेटा, कोस ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं आंसर, या कोस एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं आंसर, दैट इज आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट, तो यही फार्मूला अप्लाई करके कोस से डिवाइड करने पर, तो साइन एक्स कोस बी प्लस कोस एक्स साइन बी अपॉन कोस एक्स। अब कोस से इस टर्म को डिवाइड करने पर कोस बी साइन अपॉन कोस टेन एक्स। इसी तरह साइन बी कॉन्स्टेंट, कोस अपॉन कोस कैंसिल होके 1। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कोस बी कॉन्स्टेंट, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और ये कांस्टेंट होने के कारण 0। तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन log 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log एक्स की पावर -1/2 प्लस पाई एक्स की पावर a -3a, तो अंडर रूट की क्यूब, इसको हम x की पावर 2/3, यदि यहाँ 5 होता तो 2/5, तो इस तरह इसको 6x की -3/4, अंडर रूट के साथ जो भी यहाँ पर होगा वो अपॉन में आ जाता है। अब log m की पावर n, log m की पावर n को हम n log m, तो y इक्वल -1/2 log x प्लस पाई x की पावर a -3a की पावर x प्लस x की पावर 2/3 प्लस 6x की पावर। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी है, तो log x log गिर जाता है 1/2x, ये x की पावर n वाला फार्मूला हो गया, तो a जो पावर है वो नीचे आ जाती है और पावर में से 1 लेस देन हो जाता है। ये a की पावर x का फार्मूला 3a की पावर x log a, x की पावर n का फार्मूला 2/3 x की पावर 2/3 -1 प्लस 6 इंटू -3/4 x की पावर -3/4 -1, तो -1/2x प्लस पाई a x की पावर a -1 -3a की पावर x log a बेस e, 3 एलसीएम लेने पर 2/3x की -1/3 18/4 यानी 9/2
एक्स की पावर -7/4 दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वीं क्लास के लिए। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2ab। तो 2a साइन x/2 b कोस x/2। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से 1 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी साइन 2 थीटा साइन 2 x/2। तो y इक्वल 1 प्लस साइन x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन कोस x एट गिवन x इक्वल π/4। तो x की वैल्यू गिवन है π/4। तो देन dy dx एट x इक्वल π/4 देन कोस π/4। तो कोस π/4 की वैल्यू 1/√2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 RD शर्मा बुक्स। इफ y इक्वल x अपॉन a अंडरवुड प्लस अंडरवुड a बाई x। तो हमें सो दैट करना है 2xy dy अपॉन dx इक्वल x अपॉन a माइनस a अपॉन x। तो सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन में हमें इफ y इक्वल अंडरवुड x अपॉन अंडरवुड a प्लस अंडरवुड a अपॉन अंडरवुड x। तो इसको हम 1 अपॉन अंडरवुड a x की पावर 1/2 अंडरवुड a x की पावर -1/2 कैन बी रिटीन एज। अब सिंपल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट फार्मूला पावर वाला, पावर गिर जाती है, पावर में से 1 लेस देन हो जाता है। माइनस अंडरवुड a x की पावर -3/2। अब कंप्लीट में से 1/2 कॉमन। तो इसको हम 1 अपॉन अंडरवुड a इंटू अंडरवुड x माइनस अंडरवुड a अपॉन x अंडरवुड x भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है इसको। तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 dy अपॉन dx 1 अपॉन अंडरवुड a इंटू अंडरवुड x माइनस अंडरवुड a अपॉन x अंडरवुड x। अब क्वेश्चन का प्रूफ देखते हुए हमें 2xy चाहिए। तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई x। तो dy अपॉन dx इक्वल, जैसे इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन अंडरवुड a इंटू अंडरवुड x माइनस अंडरवुड a इंटू x अपॉन x अंडरवुड x। तो इससे ये कैंसिल होके अंडरवुड x अपॉन अंडरवुड a माइनस इससे ये कंप्लीट कैंसिल, तो अंडरवुड a अपॉन अंडरवुड x। अब जो हमारा यहाँ पे था ये प्लस साइन है। अब यदि मैं इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये अंडरवुड कैंसिल होके इस कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इसके अपोजिट साइन से अंडरवुड a अपॉन अंडरवुड a माइनस अंडरवुड a अपॉन अंडरवुड x।
each term multiplying अंडरवुड x अपॉन अंडरवुड a प्लस अंडरवुड a अपॉन अंडरवुड x से हमने इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्क्वायरिंग वाला फार्मूला हो गया, इक्वल में 2x dy dx। इसको कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से x अपॉन a का अंडरवुड प्लस a अपॉन इसको y लिख सकते हैं कंप्लीट को, और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगी एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसको x अपॉन a माइनस a अपॉन x अपॉन y की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2xy इक्वल dy dx इक्वल x अपॉन a माइनस a अपॉन x, हैंस ट्रू। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस हमें प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आर.डी. शर्मा बुक, फाइंड द रेट एट विच द फंक्शन। हमें एक फंक्शन गिवन है, इसका रेट गिवन करना है चेंज विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी, रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव कहते हैं, या रेस किसी भी चीज का रेशो, जब दो फंक्शन का रेशो होता है जैसे डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो अब हमें सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसा कि f(x) का डिफरेंशिएशन f डैश x, तो इस पे हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, x की 4 का 4x की क्यूब, x की क्यूब का 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, x की 2 का 6x प्लस 1। तो चेंज ऑफ रेट, फाइंड द रेट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.डी. शर्मा एंड NCERT दोनों बुक में है ये क्वेश्चन। तो हमें f(x) गिवन है, तो सो दैट करना है f'(1) की वैल्यू 100 इंटू f'(0). तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, इफ f(x) इक्वल x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस x की पावर 99 अपॉन 99 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x भी है, जितनी पावर है उतना अपॉन में है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 100x की 99 अपॉन 100, इसी तरह x की 99 का डिफरेंशिएशन x 99x की 98 अपॉन 99 एंड सो x स्क्वायर का 2x अपॉन 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का g। इफ x इक्वल 1 देन f'1, तो 1 की पावर 99, किसी की 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू 1 प्लस 1, 2 से 2। अब हमें यहां से x से लेके x की 99 तक, तो 99 तो ये हो गई, प्लस 1 ये हो गया, तो ये हमारा जो ब्रैकेट में है ये 99 टाइम्स है, 99 टाइम्स। तो जब 99 टाइम्स है तो इसका सम 99 प्लस 1, तो सम हमारा 100 आ गया।
and according to the question f dash 0। अब जैसे यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, इस 1 को छोड़कर सभी में x की टर्म है। जब सभी में x की टर्म है तो टोटल वैल्यू 0 प्लस 1, तो f डैश 0 की वैल्यू 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f डैश 1 किसके इक्वल है 100 के, इंटू 1 की वैल्यू क्या है f डैश 0, हैंस ट्रू। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इफ 4f(x) इक्वल लैम्डा x स्क्वायर प्लस म्यू x प्लस 12 फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ f डैश 2 इक्वल 11 f डैश 4 इक्वल 50। हमें ट्रू वैल्यू f डैश 2 एंड f डैश 4 की वैल्यू गिवन है। इनसे हम दो इक्वेशन बनाकर उसे सॉल्व कर लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू गिवन करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इफ f(x) हमें गिवन है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 लैम्डा x प्लस म्यू। इफ x इक्वल टू देन f डैश 2 इक्वल x की वैल्यू 2, तो जैसे 2 रखेंगे तो 4 लैम्डा प्लस म्यू। f डैश 2 इक्वल 11 के इक्वल, तो इसको सपोज करते हैं इक्वेशन 1। इफ अगेन x इक्वल 4 देन f डैश 4 इक्वल x की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 2 8 लैम्डा प्लस म्यू, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 15। 8 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल 15। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो म्यू कैंसिल, 8 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल 4, तो 4 लैम्डा इक्वल 4, तो लैम्डा इक्वल 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो विद द हेल्प इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने पर तो 4 इंटू 1 प्लस म्यू इक्वल 11, तो म्यू इक्वल 11 माइनस 4, तो म्यू इक्वल 7। तो लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 7। बस बेटा आज के लिए इतना ही। अब तक मैंने डिफरेंशिएशन के जो रूल्स थे उसके पहले 4 रूल में से 2 रूल आपको अभी समझाए हैं। उन दोनों पे बहुत अधिक क्वेश्चन मैंने करवाए, इनकी प्रैक्टिस अब आपको करनी है। कल मैं प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट रूल के फार्मूले बताऊंगा, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। थैंक यू।